फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 5 जनवरी और दोस्तों आज के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम होने तो हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। दोस्तों, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और आपका ये है जो हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह एक आपका हिंदू मंदिर है। यह मंदिर पूरी तरीके से जो आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, चोल शासक जो आपके राजा थे प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा और इनके नाम पर ही दोस्तों इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका रहा होगा वहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप लोग को याद रखना है 1931 में यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर वहाँ पे होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने जो कि है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लीफो का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा लीफो का जो आपका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है जो आपका लीफो का फुल फॉर्म है। वही इसका जो आपका अपोजिट होगा वह आपका फीफो होगा दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। यह जो आपका लीफो एक तरीका है दोस्तों जो आपका डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ का स्टोरेज के लिए भी आपका ये मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका जो बाद में आता है उसको पहले भेजते हैं और इसका जो अपोजिट होता है दोस्तों जो पहले आएगा वह पहले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि यूएनओ के 8वें महानिदेशक कौन है। दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे यूएनओ के जो 8वें महानिदेशक हैं वो आपके बान की मून है। ठीक है, जो आपके बान की मून है ये आपके यूएनओ के 8वें महानिदेशक रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में 9th जो आपके महानिदेशक है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, जो आपके 9th वर्तमान महानिदेशक है उनका नाम एंटोनियो गुटेरस है। और यूएनओ के जो आपके स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, टोटल यूएनओ में 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और जो आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, इनमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका चीन है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वीटो पावर है वह किन देशों के पास होती है। तो दोस्तों, जो आपके वीटो पावर है वह इन्हीं 5 देशों के पास उपलब्ध है। ठीक है, जो कि यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों, आप लोग को याद रखना जो खिलाफत आंदोलन है यह आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच में यह हुआ था। दोस्तों, इसमें जो आपका महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया था, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा सवा नकवी। ठीक है, सवा नकवी के द्वारा लिखी गई है सेट्स ऑफ सैफरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा। दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर हमने एक अच्छा तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर उनके ऊपर वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सीट है। ठीक है, जो आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट है ये आपका CSS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि CAA का फुल फॉर्म क्या रहा है। दोस्तों, आपका जो CAA का फुल फॉर्म क्या रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वह आपका इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। दोस्तों, आपको याद रखना है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ पे जो आपके CM है उनका नाम उद्धव ठाकरे है। दोस्तों, आप लोग को याद रखना है जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इसके साथ साथ जो आपका गोवा के भी यही राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, आप लोग को याद रखना 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये आपके पहले भारतीय बने थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि की इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि विलियम फोर्ट कहाँ है। दोस्तों, आप लोग को याद रखना जो विलियम फोर्ट है ये आपका कोलकाता में बना एक किला है। ठीक है, इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। आप लोग को याद रखना कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था
कि विजया और देना बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इसका विलय किया गया है, विजया बैंक का और आपका देना बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल डांस डे है जो आपका 29 अप्रैल को महान नर्तक जीन जॉर्ज नवोरे के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, 29 अप्रैल को आप लोग को याद रखना है, इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जो 12 जनवरी है वो उसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती रहती है, इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन रहता है उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि नीला थोथा का सूत्र क्या है। दोस्तों आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा CuSO4.5H2O इसका जो है सूत्र है। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। ठीक है, नीला थोथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि धौला सदिया का नाम बदलकर क्या किया गया है। दोस्तों आप लोग को याद रखना है, धौला सदिया का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो भूपेन हजारिका इसको कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो आपका धौला सदिया पुल है, जिसको अब क्या कहा जाता है, भूपेन हजारिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इन्हीं में से होगा, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। क्योंकि दोस्तों ये जो चारों एंजाइम है आपसे अमाशय से ही स्रावित होते हैं। इनमें जो आपका पेप्सिन है इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, रेनिन के द्वारा दोस्तों जो आपका दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन होता है उसका पाचन होता है, लाइपेज के द्वारा दोस्तों वसा का पाचन होता है, वहीं जो आपका एमाइलेज है इसके द्वारा मंड का पाचन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके जो चारों हैं आपका अमाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों TRAI का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि IMF में कितने सदस्य देश हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा 190। जो आपका 190वां जो देश सदस्य इसमें बना है तो उसका नाम अंडोरा है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें को टोटल कितने सदस्य देश हैं, 190 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा न्यूरॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि तमिल नव वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 14 अप्रैल को तमिल नव वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि FTP का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आप लोग याद रखिएगा, जो आपका फुल फॉर्म है इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म अच्छे तरीके से कवर करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि बल का SI मात्रक क्या है। दोस्तों आप लोग को याद रखना है, जो बल का SI मात्रक है वह न्यूटन है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भाषा के आधार पर गठन होने वाला जो पहला राज्य है वह आपका आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। ठीक है, ये आपका भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। यहाँ की जो राजभाषा है वह आपका तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि PDF का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आप लोग को याद रखना है, जो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है PDF का फुल फॉर्म। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में बात करें तो दोस्तों 14 जनवरी को इसी दिन यहाँ पर मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है। दोस्तों पंजाब में से लोहड़ी कहा जाता है, और वहीं दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र में से उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों दक्षिण भारत में बात करें तो तमिलनाडु में से पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य के मकर रेखा में जब ये प्रस्थान करने की जो घटना है, इसलिए दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि संघाई महोत्सव किस राज्य का है। दोस्तों आप लोग को याद रखना है, जो संघाई महोत्सव है वह मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो आपको 2 नाम हैं, इनमें से आपको एक नाम वहाँ पर देखने को मिला होगा। दोस्तों यही आपको जो है करेक्ट आंसर है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और आपका VT कृष्णाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि मेघालय की राजधानी क्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है शिलोंग है। दोस्तों शिलोंग मेघालय की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है लद्दाख क्षेत्र वाला जो भारत देश में वह सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है। और दोस्तों वहीं विश्व में बात करें तो अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है वह आपका सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट आपका जो है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, दोस्तों रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं वह आपका सुनीत शर्मा है। लेकिन अगर आपसे 2019 के पूछा गया हो या फिर आपका कुछ दिन पहले का पूछा गया हो तो दोस्तों यहाँ पे आपका विनोद कुमार यादव होगा, ठीक है, वीके यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दोस्तों आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, ये आपका मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला फिलीपींस में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। यहाँ पर इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, दोस्तों आप लोग को याद रखना है जो भारत में पहली ट्रेन चली थी वह आपका 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कब चली थी, कहाँ से, मुंबई से थाने चली थी और ये 34 किलोमीटर चली थी। टोटल लेंथ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, दोस्तों आपका जो इंटरनेशनल योगा डे है ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी ने दिया था, 1971 के चुनाव में दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में दिया था। नेक्स्ट आपका है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है कोच्चि में इसके इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि एक्ट 1935 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र या राज्य के लिए द्वैध शासन की जो प्रणाली है उसकी व्यवस्था की गई थी, जैसा कि 1919 के टाइम पर प्रांतों के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट आपका है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट आपका जो है एक केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की गई थी जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ पर, कोलकाता में इसके, लेकिन जो वर्तमान में इसका मुख्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका मुंबई में है। नेक्स्ट आपका है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, दोस्तों आप लोग को याद रखना है ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में दोस्तों आप लोग को इसका जो फुल फॉर्म होगा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोस्तों स्टार्टिंग में यह ब्रिक के रूप में था, ठीक है, इसमें जो सिर्फ आपके 4 देश शामिल थे, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जो अब शामिल हुआ तब जाकर के यह ब्रिक्स से कहलाया, ठीक है, जो आपका लास्ट है उसमें आपका ब्रिक्स जो आपका साउथ अफ्रीका के रूप में है। नेक्स्ट आपका जो है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, दोस्तों आप लोग को याद रखना जो आपका एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन आपका 1861 में किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।